आज हम कानून मुफरद अज़ा की क्लास नंबर 29 यानी 29 में वीकनेस यानी कमज़ोरी के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि कमज़ोरी दर हकीकत कब होती है, क्या हकीकी कमज़ोरी तस्कीन के मकाम पर है या हकीकी कमज़ोरी तहलील के मकाम पर है। कानून मुफरद अज़ा कमज़ोरी के बारे में क्या कहता है, पूरी तफसील बताई जाए। बहुत सारे अतिबा कराम का ये सवाल भी आया हुआ था। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, कमज़ोरी की तरफ बढ़ने से पहले ये समझ लें कि क़ुव्वत, ताकत, एनर्जी यानी ताकत के बग़ैर दुनिया का कोई भी काम, कोई भी फ़ेल सर अंजाम नहीं पाता। इसी तरह इंसानी जिस्म भी क़ुव्वत के बग़ैर अपने अफ़ाल सर अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए हम जो खुराक खाते हैं वो हाज़म के अमल से गुज़रने के बाद ताकतों में तब्दील हो जाती है, क़ुव्वतों में तब्दील हो जाती है और इन क़ुव्वतों की वजह से हमारा जिस्म जो है वो अपने अफ़ाल सर अंजाम देता है। यानी सोचने का काम जो कि दिमाग का है ये भी क़ुव्वत के बगैर नहीं हो सकता। हरकत करने के जो काम हैं ये भी क़ुव्वत के बगैर नहीं हो सकते। तहलील के जो काम हैं यानी ग़िज़ा को पकाना, ठीक है, तकसीम करना, फिर फासिद मादों को खारिज करना, ये काम भी क़ुव्वत के बगैर नहीं हो सकता। तो इंसानी जिस्म में ये जो सारी क़ुव्वतें पैदा हो रही हैं ये सब क़ुव्वतें हमारी ग़िज़ा की तहलील के बाद पैदा हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल आता है कि कमज़ोरी जो है वो कब पैदा होती है। दोस्तों, इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहूँगा ताकि आप इस टॉपिक को बआसानी समझ सकें कि एक शख्स को ग़िज़ा बहुत कम मिलती है, यानी उसकी ज़रूरत है 1 किलो लेकिन उसको ग़िज़ा मिल रही है आधा पाव। ठीक है, तो ये ग़िज़ा उसकी ज़रूरत से बहुत कम है, जिसकी वजह से अगर उसको मुसलसल कम ग़िज़ा मिलती रहे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। ये कमज़ोरी का हकीकी दर्जा है, हकीकी वजह है कि जिस उज़्व को या जिस शख्स को उसकी ग़िज़ा मुकर्रर करदा ज़रूरत से कम मिले तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये कमज़ोरी की हकीकी डेफिनेशन है। अब हम कमज़ोरी की बाकी 2 सूरतों को भी देख लेते हैं। ठीक है ना जी, कि एक ऐसा शख्स जो कि बावर्ची है और खाना बनाता है, वो खाना तो बना रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा खाना, तो वो कितनी देर पका लेगा? वो तो बहुत जल्द कमज़ोर हो जाएगा, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा और शिद्दत की हालत में मर भी जाएगा। ठीक है, तो ये कमज़ोरी की जो है वो गैर हकीकी सूरत है जिसको ज़ौफ़ कहते हैं, जो कि कानून मुफरद अज़ा में गैर तबाई तहलील के मकाम पर पैदा होती है। 2 किस्म की कमज़ोरी हो गई। अब है तीसरी किस्म की कमज़ोरी कि एक ऐसा शख्स जिसके इर्द गिर्द हर किस्म की ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, मुतंजन है, ज़र्दा है, पुलाव है, हिरन का गोश्त है, नील गाय का गोश्त है, दुनिया के 7 अजूबे खाने उसके इर्द गिर्द चुन दिए गए हैं, लेकिन किसी भी वजह से, फ़र्ज़ करें सुकेड़ की वजह से वो लाख हो गया है, ठीक है, तो वो ग़िज़ा को खा नहीं सकता। भले उसके इर्द गिर्द दुनिया जहान की ग़िज़ाएँ मौजूद हैं लेकिन वो खा नहीं सकता, और जब वो खा नहीं सकता तो साफ ज़ाहिर है कि वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ये कमज़ोरी की तीसरी वजह है। अब आ जाते हैं कानून मुफरद अज़ा की तरफ। कानून मुफरद अज़ा में तहरीक, तहलील और तस्कीन का सीगा इस्तेमाल होता है। तहरीक के मकाम पर हम ये कहते हैं कि दौरान खून की कसरत है,
तस्कीन के मकाम पर हम ये कहते हैं कि उसकी तरफ दौरान खून बहुत कम जा रहा है, जिसकी वजह से वो उज़्व कमज़ोर हो जाता है, तस्कीन वाला। और तहलील वाले उज़्व के मुतल्लिक़ हम ये कहते हैं कि वहाँ से दौरान खून तेज़ी से गुजर जाता है, यहाँ तक कि वो उज़्व खून से अपनी खुराक भी हासिल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो तहलील होना शुरू हो जाता है, हालत ज़ौफ़ में चला जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि जहाँ पर गैर तबई तहरीक है वहाँ पर सोजिश से सुकेड़ है। अब सुकेड़ में क्या होता है कि जैसे उज़्व में या जैसे खुलिये में सुकेड़ हो जाता है, वो उज़्व या खुलिया खुद को लाक कर लेता है। लाक करने का मतलब ये है कि वो ना बाहर से खुराक ले सकता है और ना अंदर से अपने फासिद मादों को खारिज कर सकता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कमज़ोर होकर मर जाता है। हालांकि उसके इर्द गिर्द खुराक तहरीक की सूरत में वसी पैमाने पर मौजूद होती है, लेकिन वो सोजिश और सुकेड़ की वजह से उस खुराक को इस्तेमाल करने से या यूटिलाइज करने से कासिर रहता है। तो जब इंसानी जिस्म में तहरीक गैर तबई होती है तो तस्कीन और तहलील भी गैर तबई हो जाती हैं, जिसकी वजह से तहरीक के मकाम पर भी कमज़ोरी हो जाती है। सोजिश और सुकेड़ की वजह से वो उज़्व और उसके मुतल्लिक़ा खुलियात सुकड़ जाते हैं, लाक हो जाते हैं, ना खुराक ले पाते हैं और ना अपने अंदर से फुजला खारिज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कमज़ोर होना शुरू होकर मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह तस्कीन वाले उज़्व पे भी कमज़ोरी है और तहलील वाले उज़्व पर भी कमज़ोरी है बवजह ज़ौफ़। ठीक है। तो जिस भी जिस्म के जिस भी उज़्व में तहरीक तहलील तस्कीन गैर तबई हो जाती है तो तहरीक गैर तबई तहरीक के मकाम पर भी कमज़ोरी है, गैर तबई तस्कीन के मकाम पर भी कमज़ोरी है और गैर तबई तहलील के मकाम पर भी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से ऐसा मरीज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, पानी और नमकियात की कमी हो जाती है और ऐसा इंसान इंतहाई लाग़िर और कमज़ोर हो जाता है। अब अगर ये कहा जाए कि नहीं जी तस्कीन के तहरीक के मकाम पर कोई कमज़ोरी नहीं होती, भाई तहरीक के मकाम पर अगर कमज़ोरी नहीं होती तो जिस उज़्व में तहरीक है, ठीक है ना जी, उसको तो फिर अपना काम ठीक ठाक करना चाहिए, उसको तो कम अज़ कम ताकतवर होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, पूरा जिस्म कमज़ोर होता है। जब फ़र्ज़ करें कि आसाब में तहरीक है, उज़लात में तस्कीन है, जिगर व गुदद में तहलील है, तो ऐसा इंसान जब बीमार होता है, ठीक है, बहकी बहकी बातें करता है, इंतहाई लाग़िर और कमज़ोर हो जाता है, तो फिर उसके दिमाग को तो ताकतवर होना चाहिए ना। तो गोया हम कह सकते हैं कि गैर तबई तहरीक की सूरत में तहरीक के मकाम पर भी कमज़ोरी है, तस्कीन के मकाम पर भी कमज़ोरी है और तहलील के मकाम पर भी कमज़ोरी है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है। लेकिन इलाज को एक तरतीब के साथ चलाने के लिए उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस मकाम पर या जिस उज़्व में तहरीक होती है तो उससे अगले उज़्व में तस्कीन होती है और तस्कीन वाला उज़्व कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो इलाज के लिए आप तस्कीन वाले उज़्व को तहरीक दे दें। जब तस्कीन वाले उज़्व को हम तहरीक देंगे तो उसमें जो रतूबात जमा हो गई थी और वो उज़्व फूल गया था, तस्कीन की वजह से कमज़ोर हो गया था, तो तहरीक की वजह से उसमें निचोड़ पैदा हो जाता है और वो उज़्व ताकत और क़ुव्वत हासिल करके अपने मर्ज़ को दूर कर लेता है। अच्छा, अब तस्कीन से अगले वाले उज़्व में होती है तहलील। जब तस्कीन वाले उज़्व में तहरीक पैदा होती है तो तस्कीन से जो अगला उज़्व तहलील हो रहा था वहाँ पर तस्कीन हो जाती है। जब तस्कीन हो जाती है तो उस उज़्व की तहलील रुक जाती है। जैसे ही तहलील रुक जाती है उस उज़्व की कमज़ोरी दूर होना शुरू हो जाती है और जब कमज़ोरी दूर हो जाती है तो वो ताकत में आकर अपनी क़ुव्वतों को बहाल कर लेता है। तो ये तिब हिकमत के राज हैं जो तबीब इनको हासिल कर लेता है, वो हकीकी मानों में एक तबीब बन जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इतराज़ करते नज़र आते हैं जिनको तिब का पता नहीं होता, कभी तिबिया कॉलेज नहीं गए, कॉलेज का मुंह नहीं देखा, लेकिन नुक्ता चीन कमाल के होते हैं। ठीक है, तो वो क्या इतराज़ उठाते हैं, और जनाब की तिब पढ़ा रहे हो यार, तुसी तहलील वाला उज़्व तो पहले तहलील हो रहा है, वो तो पहले ही कमज़ोर है, आप उसको तस्कीन दे रहे हैं, वो तो और उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा।
तो भाई उसका बेड़ा गर्क नहीं होगा। मर्ज़ की हालत में जिस उज़्व में तहलील है, जब उसमें तस्कीन पैदा होगी तो वो उज़्व फ़रहत में आएगा, सुकून में आएगा, उसकी तहलील रुक जाएगी और उसकी क़ुव्वतें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। आप अपनी हिकमत को अपने पास संभाल के रखें कि तहलील वाले उज़्व में जब तस्कीन पैदा होगी तो वो और कमज़ोर होगा। हमें ऐसी तिब की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे उस्ताद साहब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब ने जो तिब दी है वो हमारे लिए बेहतरीन है, बेहतरीन रिज़ल्ट दे रही है, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए हमें इसी तिब में रहने दें। आप अपनी तहकीक कहीं और जाके पेश करें। वस्सलाम।